भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठे छिप के कहाँ, गंगा जटा में है धारी। ओ गंगा जटा में है धारी, हम ढूंढे कहाँ, गंगा जटा में है धारी, हम ढूंढे जहाँ। भगीरथ को वरदान दिया है भोले बाबा तूने, और गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। आज भगीरथ ने जब शंकर जी को याद किया, तब भोले बाबा ने अपनी जटा को थोड़ा सा ढीला किया। जब जटा को ढीला किया तो अब गंगा आने लगी। हाथ जोड़कर भगीरथ आगे खड़े हैं, मैया मेरे साथ चलो। माँ ने कहा बेटा मैं आपके साथ ही हूं, लेकिन देखो मैं अपना रास्ता स्वयं तय करूंगी, मुझे कैसे आना है, इसलिए आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चलती हूँ, पीछे मुड़ के मत देखना, मुझे रास्ता दिखाते चलो। अब आगे आगे रथ पर सवार होकर भगीरथ जी चलने लगे और पीछे पीछे गंगा मैया आने लगी। अब शंकर भगवान की जटाओं से होते हुए गौमुख से गंगा चली, गौमुख से नीचे आई, और जैसे ही बद्री नारायण धाम में पहुंची तो वहां पर एक साधु थे। उस साधु की कुटिया को बहा दिया। उस साधु का नाम था जाहनु मुनि। जाहनु मुनि की कुटिया को जब गंगा ने बहाया तो क्रोध आ गया जाहनु मुनि को। कहने लगे हे गंगे तेरा इतना साहस, मेरी कुटिया को तूने बहा दिया। अब जाहनु मुनि ने ऐसे हाथ किया और पूरी गंगा को पी गई। जब गंगा को पी गए तो अब भागीरथ सोच रहे थे भाई मैया आ रही थी पीछे, वो कहां गई। जब देखा तो आज जाहनु मुनि ने ऐसे पेट पर हाथ घुमा रहे हैं पूरी गंगा पीकर। तब जाहनु मुनि के चरणों में गिर पड़े, हे ऋषिराज, हे महाराज, आपने तो गंगा को पी लिया, लेकिन मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा। मेरी तो 4 पीढ़ियां समाप्त हो गई गंगा को प्रसन्न करने के लिए, और आपने तुरंत पी लिया। अब भगीरथ ने जब पूरी कथा सुनाई तो जाहनु मुनि सोचने लगे अगर मुख से निकालूंगा तो गंगा जूठी हो जाएगी, अब क्या करूं। तब जाहनु मुनि ने कान से गंगा को बाहर निकाला, ऐसे कान पकड़ा, थोड़ा सा हिलाया और गंगा जाहनु मुनि के कान से बहने लगी, और गंगा का एक नाम हो गया कानवी। आगे आगे भगीरथ तो पीछे पीछे गंगा चलते चलते अब गंगा सोचने लगी हे भगवान बड़े बड़े खतरनाक ऋषि मुनि रहते हैं भाई धरती पर, एक ऋषि की कुटिया को बहाया तो ऐसी गति हो गई। अब ऋषिकेश से होते हुए जैसे हरिद्वार में पहुंची तो वहां 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे, 7 ऋषियों की कुटिया है। वहां पर गंगा मैया ने कहा अब ऋषियों से पंगा नहीं लूंगी। तब गंगा की 7 धाराएं हो गई, सप्त धारा में गंगा बंट गई, और सप्त धारा से सप्तऋषि सरोवर से होते हुए गंगा मैया सीधी हरिद्वार श्री हरि के चरणों का आज अभिषेक करते हुए चलते 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 सरस्वती नदी के किनारे पहुंची। गंगा यमुना सरस्वती प्रयागराज में संगम हुआ। 3 बहनों का संगम होने के बाद सीधा सरस्वती नदी के किनारे पहुंची, जहां पर पितरों का संहार हुआ था। पितरों की अस्थियों का प्रवाहन करते हुए सीधे गंगा मैया कोलकाता में जाकर सीधा गंगा सागर में विलीन हो गई। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हैं जिन्होंने महाराज गंगा मैया को भी इस पृथ्वी पर लाया। महाराज भगीरथ के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए खटवांग। खटवांग महाराज ने 2.5 घड़ी में 2 घड़ी में मुक्ति पाली थी और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए थे। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु। रघु की कीर्ति बहुत फैली हुई थी और इसी से रघुकुल का विस्तार हुआ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
प्राणों का न्योछावर कर दिया, शरीर को काट काट कर जानवरों को खिला दिया, लेकिन अपने रघुकुल की शान के लिए महाराज डटे रहे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक प्रसिद्ध राजा और हुए, बड़े पराक्रमी, बड़े तपस्वी महाराज अजय। अजय के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जो थे वो बड़े प्रतापी थे। महाराज दशरथ ने दशों दिशाओं को जीत लिया था और महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थी। बड़ा साम्राज्य था, पूरी पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, लेकिन महाराज दशरथ के घर कोई संतान नहीं थी। बड़े खिन्न मन थे, बड़े दुखी थे। तब जाकर एक दिन शीशे में, आईने में अपना मुख देखा। अब तो बुढ़ापा आने लगा, लेकिन संतान तो हुई नहीं। तब महाराज ने करपटनी भेष धारण करके गुरु के पास गए। मन में बड़ा खेद है, बड़ा कष्ट है, दुख है। गुरु के चरणों में बैठकर आज रोने लगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा क्या बात है? एक राजा को, एक चक्रवर्ती राजा को इस प्रकार बच्चों की तरह रोना नहीं चाहिए। गुरुदेव कहाँ जाऊं? अगर आपके चरणों में भी मैं नहीं रो सकता तो कहां जाकर रोऊं? राजा ने समझाया, कहा, हे गुरुदेव, राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मेरा बड़ा खिन्न मन है, बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है? मुझे ये कष्ट है कि महाराज मेरा जीवन दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। लेकिन हे प्रभु ये बताओ कि मेरे घर संतान नहीं हुई। संतान उत्पत्ति के लिए 3 विवाह किए, लेकिन निसंतान हूं महाराज, मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी? कोई एक संतान मिल जाती, एक पुत्र प्राप्त हो जाता तो मेरे भी कुल का गौरव बढ़ जाता, मेरे भी वंश की वृद्धि हो जाती। उस समय श्री नारायण भगवान के आदेश से श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज दशरथ, आप निराश मत होइए। आपके रघुकुल में पहले भी संतान नहीं होती थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया करते थे रघुकुल के राजा। आप भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, क्योंकि इस समय श्रृंगी ऋषि जी बड़े प्रतापी हैं और बड़े तेजस्वी हैं। श्रृंगी ऋषि की मंडली को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और ठाकुर ने चाहा तो अवश्य आपके घर पुत्र होगा। तब श्रृंगी ऋषि ने कठोर आराधना, तब महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास गए और कठोर आराधना करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ करने के उपरांत यज्ञ नारायण भगवान स्वयं प्रकट हुए, साक्षात प्रकट होके एक खीर का पात्र राजा दशरथ को दिया और कहा, राजन ये रानियों में बांट देना बराबर बराबर, और ठाकुर की अगर कृपा हुई तो आपके घर अवश्य पुत्र होगा। आइए आगे की कथा भजन के माध्यम से सुनिए। आज की कथा में श्री बांके बिहारी का प्रकट्य उत्सव भी है। चलो राम कथा सुनाकर सीधा कृष्ण भगवान का जन्म करेंगे। 2 दिन की कथा शेष और है। ओम श्री महागणाधिपतये नमः।